Hussain Haqqani resigned from his post as Pakistan's ambassador to the United States on Tuesday following a memo scandal that has strained the already uneasy ties between the military establishment and the political leadership. Haqqani's resignation has led to many reactions in favour and against the move. Politicians believe a proper inquiry should be conducted into the memo scandal so that real culprits can be brought to book. Federal Law Minister Maula Bakhsh Chandio said the Memogate issue is being investigated and might be taken up in the Parliament if needed. फौरी तौर पे इस पे जो रिएक्शन है कौम का, पार्टियों का, इख्तिलाफ के जमायतों का, खुद हुकूमत का, तो जाहिर है बुनियादी तौर पर पहले हक़ाइक़ को मालूम करना पड़ेगा ना। फिर असल में जिन इदारों पर उंगलियां उठाई गई हैं, सच या झूठ, उन इदारों की पहले उनको लेना पड़ेगा। वो तहकीकात कर रहे हैं, जरूरत होगी तो क्यों नहीं, अगर ऐसी कोई बात फिजा है तो पहले तो वो इदारे देखें, कौमी मामलात हैं, कुछ बातें करने की हैं, कुछ बात नहीं करने की। वो जिस बात पे एतमाद करेंगे, जो चार बैठे हैं आज बड़े, वो अगर जो बात करेंगे उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। Interior Minister Rahman Malik, while talking to the media, said the ultimate truth is important and it will be soon revealed. मेमो बार को जो भी था, जो इसका इनिशिएटर था या लिखने वाला था, बनाने वाला था, बाहर से था, प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया एम्बेसडर हक्कानी साहब को, वो आ गए, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आज मैंने सुबह भी कहा है, अल्टीमेट ट्रूथ, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये जो भी हकीकत होगी वो जरूर हम आवाम को पेश करेंगे। PTI Chief Imran Khan said a commission should be formed under the Supreme Court to investigate the whole issue. हुसैन हक्कानी को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए था। ये पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी है। अगर ये सच निकला है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये ऊपर तक जानी चाहिए। असल तो जिम्मेदार आसिफ जरदारी है। अगर ये पता चले, और बल्कि ये कमीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे बननी चाहिए। Meanwhile, parliamentarians also believed that the concerned authority should go into the depth of the matter. However, some appreciated the move by former US ambassador. हुसैन हक्कानी साहब का अब मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी वो नहीं रही, उनको तो छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। अकेले हुसैन हक्कानी का तो काम नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ वजारतों के लेवल तक इससे ये रफा दफा नहीं हो सकता। बहुत सी बातें हैं, ये मालूम किया जाना है कि आया हक्कानी साहब के पीछे कोई कारफरमा थे, कोई और अथॉरिटीज, कोई लोग, इस्लामाबाद का कोई ताल्लुक उनसे था। Prime Minister Yusuf Raza Gilani has directed a detailed investigation at an appropriate level to be conducted into the memo. Haqqani, who served as Pakistan's representative to the US since 2008, denied that he had either drafted or delivered any memo.